हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। कोरोना महामारी के बीच सार्वजनिक गणेश उत्सव को कड़े शर्तों के साथ सरकार ने दी अनुमति। सीएम बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में चली सभा में एक अहम फैसला लिया गया है कि सार्वजनिक गणेश उत्सव को कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी जाएगी, जो कि 3 दिन ही त्यौहार को मना सकती है जनता। जुलूस निकालने पर होगी पाबंदी और मूर्ति स्थापना पर कोई पाबंदी नहीं है। पीओपी से बनी मूर्तियों पर पाबंदी के साथ साथ स्टेज पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर लगेगी रोक। सरकार ने जिन जिलों में 2% से कम कोरोना पॉजिटिविटी रेट है, वहीं पर सार्वजनिक गणेश उत्सव को मनाने की इजाजत देते हुए पुलिस विभाग से अनुमति जरूरी, ऑनलाइन पूजा को प्राथमिकता देने और जिला प्रशासन के तय किए गए जगह पर ही गणेश त्यौहार मना सकती है जनता। ये है आज की सभा में जारी किए गए गणेश उत्सव की गाइडलाइंस। किसान समुदाय जिंदा रहेगा तो ही कृषि जिंदा रहेगी। सीएम बसवराज बोम्मई बेंगलुरु के विधानसौदा में किसान विद्या निधि योजना का चालन केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अगुवाई में करते हुए सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि हमारे देश में कृषि आगे आया है, लेकिन इससे पैदा करने वाला किसान आगे नहीं आया। कृषि विभाग की तरक्की के साथ साथ सरकारों को भी किसानों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि किसान ही नहीं रहेगा तो कृषि का काम कौन करेगा। अब उनके मेहनत का फल चुकाने का समय आया है, कहा सीएम बसवराज बोम्मई ने। अगर सीएम को सच में इतनी किसानों की फिक्र है तो केंद्र की मोदी सरकार दिल्ली में 2 साल से किसानों को क्यों हड़ताल करने पर मजबूर कर रखी है? क्या इन्हें नहीं जानते सीएम के दिल्ली में क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं किसान? बाढ़ पीड़ित इलाकों को पहुंची केंद्र की टीम। बेलगाम जिले में हुई भारी बारिश और बाढ़ से नुकसान का जायजा लेने केंद्र की बाढ़ प्रभावित रिसर्च की टीम सुशील पाल के नेतृत्व में 7 लोगों ने डीसी के मौजूदगी में जिले के खानापुर, हुक्केरी, गोकाक, अतनी, कागवाड़, निपानी भाग में जाकर बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। जानकारी इकट्ठा करके क्या सच में परिहार मिलेगा इन पीड़ितों को? कार्यक्रम में न बुलाने पर कांग्रेस एमएलसी का प्रदर्शन। शिवमोगा चित्रदुर्ग एनएच उद्घाटन कार्यक्रम में कांग्रेस एमएलसी प्रसन्ना को न्योता न देने पर सभी अभिमानी और कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रदर्शन करने लगे। इस मौके पर कोटे पुलिस थाना पीएसआई चंद्रशेखर ने एमएलसी प्रसन्ना कुमार की गिरफ्तारी करने आगे आते देखकर मंत्री ईश्वरप्पा ने उन्हें समझा बुझाकर मंच पर बुलाया, तब जाकर माहौल शांत हुआ। भारी बारिश, ब्रिज डूबने से हुआ संचार बंद। गुलबर्गा जिला सेडम तालुका में कल रात से हो रही भारी बारिश के चलते गुलबर्गा से हैदराबाद को जोड़ने वाला रिबन पल्ली एनएच ब्रिज पूरी तरह से नदी के पानी में डूब गया है, जिससे गुलबर्गा से हैदराबाद जाने का रास्ता अब कुछ दिन बंद ही रहेगा। साथ में इस इलाके के कई घरों में पानी भी चला गया है। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, जिससे परेशानी झेल रही है यहाँ की जनता। शरीर की ताकत खत्म होने तक पंचमसाली आरक्षण के लिए लड़ता रहूंगा, जय मृत्युंजय स्वामी जी। हावेरी जिला हांगल तालुका में आयोजित पंचमसाली संकल्प पंचायत अभियान के चालन को पहुंचे बसव जय मृत्युंजय स्वामी जी ने कहा कि हमारे समुदाय को आरक्षण देने का समय सरकार को 1 अक्टूबर तक का दिया गया था। 1 अक्टूबर को समाज के सभी लोग बेंगलुरु फ्रीडम पार्क में पहुंचकर आरक्षण की अपील सीएम से की जाएगी। अगर नहीं माने तो वहीं से हमारी सत्याग्रह शुरू होगी। इस शरीर में जब तक ताकत रहेगी तब तक पंचमसाली आरक्षण के लिए लड़ने की बात कही है स्वामी जी ने। विधायक पर फूलों की बारिश करने वाले पुलिस अधिकारियों को नोटिस। कल बेलगाम जिला कित्तूर बीजेपी विधायक महांतेश डोडेगौडर के जन्मदिन को मौके पर स्थानीय
पुलिस अधिकारी उनके घर पहुंचकर पति पत्नी पर फूलों की बारिश करके उनके जन्मदिन को मनाया था। इस पर एसपी लक्ष्मण निम्बर्गी ने कहा है कि वीडियो की जांच पड़ताल करके कार्रवाई की जाएगी इन पुलिस अधिकारियों पर, क्योंकि विभाग के प्रतिष्ठा का सवाल है। राज्य में होगी और 2 दिन भारी बारिश। राज्य में और 2 दिन भारी बारिश होने की जानकारी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। बेंगलुरु दक्षिण भाग के जिले चिकमंगलुरु, बीदर, कोडगु, बागलकोट, हासन, धारवाड़, गुलबर्गा, बीदर और बीजापुर में रुक रुक के बारिश हो रही थी। अब फिर से बारिश की रफ्तार बढ़कर ज्यादा परिमाण में बरसने की जानकारी मौसम विभाग ने दी है। इनकम टैक्स दफ्तर निर्माण की भूमि पूजा की निर्मला सीतारमण ने। बेंगलुरु शहर के इन्फेंट्री रोड पर नए निर्माण हो रहे इनकम टैक्स दफ्तर की भूमि पूजा केंद्र फाइनेंस मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। इस इमारत को 10 मंजिला निर्माण किया जा रहा है। बढ़ती महंगाई पर पूछे मीडिया के सवाल को अनसुना करते हुए वहां से चली गई केंद्र मंत्री। खुद ही नियम बनाकर उल्लंघन किया सीएम ने। राज्य के सीएम ने सरकारी कार्यक्रमों में फूलों की माला और शॉल पर पाबंदी लगा दी थी, जिस पर फूल व्यापारी संघ ने खूब विरोध जताया था। लेकिन आज खुद सीएम ने कुर्सी पर बैठकर कीमती फूलों की माला शॉल का सम्मान स्वीकार करके नियम उल्लंघन किया है। साथ में केंद्र मंत्री शोभा करंदलाजे और नरेंद्र सिंह तोमर को भी अपने हाथों से सम्मान किया सीएम ने। अब देखना है कि नियम उल्लंघन करने वालों को सजा देने वाले नियम उल्लंघन करते हैं तो इन्हें कौन सजा देगा। शातिर चोर को दबोचा पुलिस ने। हासन जिला हलेबीडू पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नकली सोना बेचकर 12 लाख रुपए ठगने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी की है। इस व्यक्ति ने अपने जमीन में सोने का खजाना होने की झूठी बात कहकर असली सोना दिखाकर नकली सोना देकर 12 लाख रुपयों को छीन कर फरार हुआ था। पुलिस ने दबोचा है इस ठगी को। इस नकद और नकली सोना के जेवरात को जब्त कर लिया है पुलिस ने। अचानक दुकान में आग लगने से हुआ लाखों का नुकसान। बल्लारी जिला संडूर तालुका में कल देर रात शामियाने की दुकान में आग लगने से लाखों के डेकोरेशन और शादी के सजावट के सामान जलकर राख हुए हैं। मौके पर पहुंचे पुलिस दुकान मालिक से जानकारी लेकर मामले को दर्ज कर लिया है। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया। इंडस्ट्रियल एरिया में बॉयलर ब्लास्ट से 4 कार्मिक जख्मी। बीदर शहर के इंडस्ट्रियल एरिया में रहे बॉयलर लैब में शॉर्ट सर्किट होने से 4 कार्मिक बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। इन्हें फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की मदद से बाहर निकालकर जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती करके इलाज किया जा रहा है। बीदर ग्रामांतर पुलिस ने मामले को दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। चालक के नियंत्रण खोने से बस पलटी। बीजापुर जिला चड़चान तालुका में महाराष्ट्र राज्य पंढरपुर से मालिंगपुर जा रही केएसआरटीसी बस चालक के नियंत्रण खोने से पलटी हुई है, लेकिन बस में सफर कर रहे सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बस नंबर KA29F1166 है। मामला हुआ है चड़चान पुलिस थाना में दर्ज। बीजापुर में जलजले के झटके नजारा हुआ सीसीटीवी में कैद। बीजापुर में कल देर रात 11:49 से 30 सेकंड तक मौसम विभाग के रिक्टर स्केल में 3.9 जलजले की शिद्दत देखी गई है। जिले और शहर के अक्सर इलाकों में जलजले के एक के बाद एक 2 झटके महसूस किए जनता ने, जिससे लोग डर और खौफ से घरों से बाहर पर निकल आए। अचानक हुए इस जोर के झटके की खबर मौसम विभाग के कर्नाटका स्टेट नेचुरल डिजास्टर मॉनिटरिंग सेंटर KSDMC को भी नहीं थी। अब इनके मुताबिक भूकंप का केंद्र महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रिकॉर्ड हुआ है। कोरोना के दौर में जलजले के ये झटके इंसान को बुराई से अच्छाई की तरफ आने का क्या पैगाम दे रहे हैं। अगर हम नहीं बदलेंगे तो कुदरत के तेवर बदलकर हमें भी बदलने पर मजबूर कर देंगे।
और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।